नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ श्याम छेत्री जी हैं और बहुत ही रोचक एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो श्याम छेत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रोजेक्ट है आपका, उस बारे में बताएंगे प्लीज। देखिए, हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमने जो एक संगठन बनाया है, सिद्ध बाबा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सहकारी संघ। ये हमारे मेन उद्देश्य ये काश्तकार जो हमारे इस क्षेत्र के जो ब्लॉक के जो हमारे दुगड्डा ब्लॉक में जितने भी काश्तकार हैं उनको एक छतरी के नीचे लाने का उद्देश्य है। उससे जिससे कि हमारे जो काश्तकार हैं, किसान भाई लोग हैं, उनकी आय दोगुनी करेगा। हाँ, ये तो हम सुनते आए हैं, आय दुगनी होगी, लेकिन कैसे होगी, क्या किस तरह से इकट्ठा करेंगे सबको? इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है कि हमारे जो दुगड्डा ब्लॉक के काश्तकार लोग हैं, किसान हैं, वहाँ जा करके उनकी मीटिंग करके कि आप इस समिति से जुड़ें, और जो काश्तकार इससे जुड़ता है और जो काश्तकार हमारे अपने क्षेत्र में जो भी उत्पाद करता है उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता। जैसे कि कोई व्यक्ति 5 किलो झुमरा उगाता है, 5 किलो पौधा उगाता है, लेकिन 5 किलो लेने के लिए कोई नहीं आएगा, और ना वो बाजार में लाता है तो उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे काश्तकारों को इसमें जोड़ने की मुहिम है। जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, पैदा करते हैं, वो हमारे इस संगठन में लाए और अपना मूल्य ले जाए और इससे उनकी आय और रोजगार मिल सके। बहुत सुंदर उद्देश्य है, क्योंकि बड़े बड़े जो कृषक होते हैं, काश्तकार होते हैं, वो तो अपना माल ना सिर्फ उगाते हैं लेकिन बाजार में उनके पास उपलब्ध होता है। लेकिन छोटे छोटे जिस तरह से आपने बताया, अगर उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे आप, तो ये रहेगा वो रेगुलर जो है प्रोडक्शन भी करने लगेंगे, तो उनकी आजीविका को बहुत इससे सपोर्ट हो सकता है। अच्छा, इसकी सदस्यता कैसे मिल सकती है, उसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? सदस्यता के लिए इसमें हमारा नॉर्म्स है कि आपने प्रवेश शुल्क इसमें 10 रुपये रखा गया है और सदस्यता शुल्क 2000 रुपये। सदस्यता शुल्क ना कह के उनका एक शेयर धारक होंगे, इसमें शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, कोई भी बन सकता है इसका सदस्य? इसका कृषि भूमि होनी चाहिए या छोटा खेत होना चाहिए, ऐसा कुछ? इसका जो क्राइटेरिया है, अभी हमें जो गाइडलाइन मिली है, ऊपर से गाइडलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे दुगड्डा ब्लॉक को ही हमें लेना है, दुगड्डा ब्लॉक के ही काश्तकार को हमें लेना है। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि इसमें भूमिहीन काश्तकार भी आ सकते हैं, जिसकी छोटी सी जमीन है वो भी आ सकते हैं, और जिन बड़े लेवल पे जमीन है वो भी आ सकते हैं। तीनों तरह के काश्तकार मतलब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरा यहाँ स्थायी निवास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें ये है कि भाई हमारे जो ब्लॉक का निवासी होना है। अच्छा, ब्लॉक के ही ब्लॉक से ही वो होना चाहिए। अच्छा, सदस्यता तो ले ली, शेयर होल्डर भी बन गए, लेकिन आगे एक्टिविटीज़ क्या आप सोच रहे हैं? एफपीओ करने क्या वाला है? एक बार मैं सदस्य बन गया तो मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? किसी को यही सोच होगी ना। देखिए, जो भी काश्तकार या किसान हमसे जुड़ता है, अब देखिए किसान है गांव के लेवल पे अपना कुछ ना कुछ उगाता है, पैदावार करता है, लेकिन क्या है उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। तो एक फायदा ये होगा कि उसको मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना मैं अपना प्रोडक्शन पैदा कर रहा हूँ, उत्पाद पैदा कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ भी तो जितना भी ये पैदा करता है तो हमारे एक संगठन में एक समूह में आया, और एक तो हम उसको उससे लाभ मिलेगा। दूसरा लाभ उसको ये मिलेगा, यदि हमारी संगठन उस कारोबार को आगे बढ़ाता है, कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, तो उससे उसका अंशदान भी मिलेगा। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ अंश उनको भी मिलेगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है आप इस तरफ ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो गई है। ना सिर्फ प्रोडक्शन, लेकिन अगर उसको प्रोसेस कर आगे मार्केट किया जाता है तो उसमें भी आपको शेयर मिलता है। बहुत अच्छा है। इसके लिए आपके प्लान्स क्या हैं? हम ये भी बात कर लें, क्योंकि जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं तो बात तो पता चले, क्योंकि एफपीओ का जहाँ तक मुझे पता है टारगेट जो है रखा हुआ है कि बनने चाहिए, तो बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे हैं। आपकी एफपीओ अलग क्यों है? हमारी एफपीओ इसलिए अलग है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, विदेश में भी मिलेट्स का बहुत बोलबाला हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारे क्षेत्र जो हमारा हिल एरिया है, पहाड़ का क्षेत्र है, हमारे जो काश्तकार लोग हैं वो मोटा अनाज ही उगाते हैं। आप जैसे कि झंगोरा हो गया, मंडुआ हो गया,
क्या है कि लोग उसको लेते नहीं हैं। तो हमने इसको क्या करना है, उसको प्रोसेस करके हमारा जो विचार है उसका एक दरिया रूप में बनाया जाए जो कि पौष्टिक हो, और हर ब्लॉक में, हर आंगनबाड़ी क्षेत्र में जहाँ हमारी स्कूल चल रही हैं उनको जो मिड डे मील्स मिलता है उसमें इसको प्रोड्यूस किया जाए। आपने तो एक अपना सीक्रेट आइडिया जो है सबके साथ शेयर कर लिया। इसमें पोटेंशियल तो है काफ़ी सारा, और आप ये कह रहे हैं कि इसे अगर आंगनबाड़ी के नेटवर्क में डाला जाए तो इसके दो बेनिफिट हो रहे हैं कि स्थानिक जो उत्पाद है उसकी खपत भी हो रही है, और लोग शहर में भी हेल्थ जो इंडिकेटर है वो भी बेहतर हो पाएगा। अच्छा, ये कितना समय हुआ इसकी स्थापना करके आपने? अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने ही हुए इसको। अच्छा, शुरुआत है। यानी ये मौका है काफ़ी सारे साथियों के लिए जो इस दुगड्डा ब्लॉक में है, इस समिति के साथ जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उसके लिए जो विजन अभी श्याम भाई ने बताया है उसके साथ आप अलाइन कर सकते हैं कि सिर्फ समिति बना देना उद्देश्य नहीं है, और अपना एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर श्याम भाई यहाँ पर आए हैं। तो एक तो आपने बता दिया कि आपका क्या टारगेट है, दूसरा आप और क्या क्या सोच रहे हैं कि आप इस समिति के साथ मिलकर करने का विचार है आपका? इसमें और ऐसा है जैसे हमारे दुगड्डा ब्लॉक में कई नए पंचायतें, अलग अलग ग्राम पंचायत हैं, तो हमने विचार कर रखा है कि अलग अलग क्लस्टर में हमें एक किसानों का क्लस्टर बनाना है। तो जिस क्षेत्र में जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो हम उनको उस उद्योग लगा के देंगे, उनकी मार्केटिंग पैकेजिंग सारी व्यवस्था संस्था की जाएगी, हमारे फैक्ट्री के माध्यम से होगा। उद्योग आप कैसे मदद करें? इसमें जैसे आपने कहा कि जैसे हमारे क्षेत्र में माल्टा हो रहा है, जैसे हमने कहा कि हमारे क्लस्टर वाइज बनाए जाएंगे, किसानों को 20 लोगों का क्लस्टर बनाया जाएगा, 20 या 25 लोगों का क्लस्टर बनाया जाएगा। तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे उस क्लस्टर में क्या पैदावार हो रहा है उस क्षेत्र में। यदि उस बेल्ट में हमारा माल्टा ज़्यादा हो रहा है, बांस हो रहा है, तो उस क्षेत्र में हम एक छोटी सी यूनिट लगा देंगे प्रोसेस के लिए। अच्छा, तो देखिए जो हमारे 20 फार्मर हैं क्लस्टर में, एक तो उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, आसपास के लोगों को भी रोजगार मिल सकता है, और जो प्रोडक्शन होगा वो पैदावार करेंगे उसका बिक्री की जिम्मेदारी इस संस्था की होगी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों को प्रॉब्लम यही आती है, प्रोडक्शन तो है लेकिन मार्केट कहाँ से ढूंढे। अच्छा, इसमें आप क्या किसी दूसरी योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, जैसे इसमें हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से हमने काश्तकारों को फायदा पहुँचाना है। जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, और आगे हमने सुना कि इसमें 80% सब्सिडी भी है, एक छूट है कि कोई हमारा काश्तकार है, किसान है, वो कहता है कि मुझे पावर टिलर चाहिए, किसी को लिए मैं पॉली हाउस करवाना चाहता हूँ, तो कन्वर्जेंस के माध्यम से हम उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे उष्मायन के कार्यक्रम, इंक्यूबेशन के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ लीजिए, लेकिन ये FPO के तौर पे इस चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं। आपका एक बृहद अनुभव भी है ऐसे यूनिट स्टैब्लिश कराने में, तो उसका भी आप लोग जो है लाभ ले सकते हैं। अच्छा, आपने प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने की बात कही, यूनिट लगाने की बात कही, मार्केटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे FPO बन रहे हैं, हर दूसरा समूह जो है जो ट्रेनिंग लेकर बैठा है, तो हर कोई बना रहा है, तो उसका कंज्यूमर कौन होगा? इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? इसके लिए देखो, सबसे मेन होता है कि आपकी क्वालिटी, मेन होता है क्वालिटी, आप कैसे क्वालिटी, और साथ में पैकेजिंग आप किस तरीके कर रहे हैं। तो मार्केट तो बहुत है यहाँ, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर हम देहरादून चले जाएंगे, फिर उत्तराखंड का जगह जगह हमारा नेटवर्क है, वहाँ से बिल्कुल श्याम भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और जो सबसे बड़ी मिस्टेक शायद बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जो भी चीज़ शुरुआत करेंगे उसका पहले एक स्टैंडर्ड तैयार हो जाएगा, और चाहे अलग अलग आपके समूह हो, समिति हो, उस स्टैंडर्ड को वो फॉलो करें। बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है। अब ये भी बता दीजिए
कि अगर दुगड्डा ब्लॉक के चाहे ग्राम पंचायत हो या लोग हों, उन्हें आपका संपर्क करना हो तो कैसे करेंगे? फिर से सारे संगठन जो हमारे सुपर देवी मंदिर में इसका कार्यालय है और मेरा फ़ोन नंबर भी इसमें नोट कर सकते हैं 9758134278 और जो भी काश्तकार जो किसान भाई हमसे जुड़ा जाता है वो इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकता है। चलिए बहुत अच्छा है। ये तो बात हुई आप तक फ़ोन के द्वारा पहुंचने की, लेकिन अगर आपको मिलने आना हो तो कहाँ मिलेंगे? तो हमारे जो इसमें कार्यालय बना दिया गया है देवी मंदिर सुपर देवी मंदिर है, देवी रोड कोटद्वार में। अच्छा, तो यहाँ आके आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय हमारा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये बात करके। कुछ तो बहुत सारी FPOs बहुत सारी संस्थाएं हो रही हैं, लेकिन अलग कहाँ पर होते हैं जहाँ पर एक प्रोफेशनल सोच हो, एक आगे देखने वाली सोच हो। 3 महीने हुए हैं लेकिन प्लान इतने बड़े बड़े हैं, तो श्याम भाई का संपर्क आप जरूर करें।